नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा। अल्मोड़ा जिले के मोहान क्षेत्र में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की IMPCL के नाम से बरसों पुरानी एक दवा फैक्ट्री स्थापित है। इस फैक्ट्री में बनने वाली दवा देश और विदेश तक जाती है और इस फैक्ट्री हर साल सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व भी देती है। तो वहीं हजारों कर्मचारी भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस फैक्ट्री के निजीकरण करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ काम करने वाले हजारों कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी की मांगों को सरकार अनदेखा कर रही है। तो वहीं कर्मचारियों के आंदोलन को बुधवार को समर्थन देने फैक्ट्री के बाहर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और उन्होंने करीब 1.5 घंटे का मौन उपवास रखते हुए कर्मचारी को संबोधित करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो फैक्ट्री करोड़ों रुपए का राजस्व लाभ सरकार को दे रही है और आज फिर उसे बंद करने की आखिर क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। और उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कर्मचारियों के साथ उनकी मांग को लेकर उनके साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह गूंगी बहरी हो चुकी है। इस सरकार को जगाने के लिए हम ढोल बजाओ अभियान शुरू करेंगे, जिसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री विधायक को क्या आवाज के आगे ढोल बजाने के साथ ही दिल्ली में इस क्षेत्र के सांसदों के आवाज़ों के आगे भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा सरकारों को डर रहता है कि जनता के आगे हमेशा सरकारों को झुकने के साथ ही जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसलों को भी बदलना पड़ता है। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो ये चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केदारनाथ में शराब और नोटों का जिहाद चल रहा है, ये प्रदेश के हित में ठीक नहीं है और चुनाव में भाजपा के लोगों की शराब और नकदी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और जनता इस बार तानाशाह सरकार को करारा जवाब देगी। IMPCL मोहान है, सरकार इस पर विनिवेश करना जा रही है। लंबे समय से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आज आप भी यहाँ पहुंचे हैं, आपने उपवास। हाँ, मैं इनके साथ हूँ, नेहरू जी का अनुयायी हूँ, पब्लिक सेक्टर। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि इसका शुभारंभ जिस समय मैं सांसद था उस समय हुआ है, तो मेरी इससे भावनात्मक लगाव हुई है और ये हमारे सल्ट का अभिमान है और रामनगर का स्वाभिमान है और ये हमारे गुजरू हो या बेताल घाट हो, ये सब लोगों की एक सामूहिक धरोहर है हमारी। तो हमारी धरोहर को आप एक पूंजीपति को बेच दोगे और वो पूंजीपति यहाँ कुछ दिनों के बाद एक बड़ा सा होटल बना देगा, कहीं कहाँ से कर्मचारी ला करके हमारी कोशी को और गंदा करेगा। तो ये जो है, इसलिए IMPCL बचना जरूरी है। ये 500-700 लोग तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, जिनमें SC के लोग बहुत है, SC OBC के गरीब लोग बहुत काम करते हैं और कम से कम 5000 लोग ऐसे हैं जो हरड़, भरड़, बेल, आंवला ये सब लाते हैं जंगलों से निकाल करके और यहाँ बेचते हैं। गाय का गोबर, भैंस का गोबर सुखा करके उसके डंग बेचते हैं। मैं समझता हूँ कम से कम 10-15 लाख का तो गोबर ही खरीदते होंगे ये हर साल जो है दवा को तैयार करने के लिए, क्योंकि परंपरागत विधियों से तैयार होती है। तो ये बहुत सीमा तक हमारे आजीविका का एक बड़ा साधन है। तो हमसे हमारी ये शान छिन जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए मैंने कर्मचारी नेताओं से, जिसमें IMPCL की यूनियन भी है और हमारी SC/ST यूनियन भी है, मैंने उनसे भी कहा है और मुझे खुशी है कि हमारे ये सब दिग्गज नेतागणों ने भी कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हर संघर्ष में साथ है। और अब मुझे पता चला है कि ये मुख्यमंत्री आवास पर भी ढोल बजाने जा रहे हैं और उसके बाद सांसद गणों के घरों पर भी ढोल बजाएंगे। इनके उस कार्यक्रम में भी मैं इनके साथ रहूंगा और आगे भी जो भी होगा, नहीं तो जंतर मंतर तक, दिल्ली तक चलेंगे और भी करेंगे, लड़ेंगे। हाँ, ये खास खबर आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।